किसानों को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं सरकार की ओर से। किस तरह से आंकेंगे आज के इस बजट को आप? देखिए, आज सुबह से मैं सारे चैनल देख रहा हूं। पूरी जद्दोजहद है पत्रकारों में कि इस बजट में हेडलाइन क्या लगाएं। ये इस बजट का हाल है। नहीं भी आता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये शुतुरमुर्ग बजट है जिसमें सरकार को वो देखे ही नहीं कि इस देश में गरीब है, इस देश में बेरोजगार है, महंगाई हो रही है, किसानों की क्या मांग है। अभी गौरव जी कह रहे थे, पता नहीं कौन सा बजट पढ़ रहे थे वो। 2,37,000 करोड़ एमएसपी के लिए रखा, ठीक है, लेकिन 2,48,000 से कम कर दिया। पिछले साल 2,48,000 था, गौरव जी कम क्यों कर दिया? फर्टिलाइजर का रखा 1,07,000 करोड़, पिछली बार से कम कर दिया। पिछली बार 1,40,000 करोड़ था, वो कम क्यों हो गया 1,07,000? जो ये कहते हैं किसान निधि में हम दे रहे हैं, आप 6,000 रुपए देते हैं साल के, और पेट्रोल डीजल की कीमत औसत किसान के लिए बढ़ाकर 15,000 उसका खर्चा बढ़ा दिया। आप कौन सा एहसान करते हैं? आपको किसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। 1 साल तक आंदोलन चला। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जो वायदे किए वो अपने वित्त मंत्री को बोलना भूल गए क्या? क्या वित्त मंत्री ने सुने नहीं थे कि वायदे क्या थे और वो वायदे पे अमल करना था? ये तो 2022 है ना। पीएम साहब का कमिटमेंट था कि दोगुनी हो जाएगी आय। कोविड का बहाना आप ले नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड में कृषि सेक्टर ने तो ग्रो किया है, उसकी ग्रोथ तो सबसे अच्छी रही है, किसानों ने तो अपना काम किया है। तो कोविड में किसान को तो आय और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब आप भूल गए वो सब। आज आप जो बात कह रहे हैं वो उल्टा पेश कर रहे हैं। हर मद में कृषि सेक्टर के लिए एलोकेशन कम कर दिया। इस देश में हरित क्रांति की परियोजना चलती है, आप जानते हैं गौरव भाई कि पिछले साल उसमें 8,989 करोड़ का एलोकेशन था। इस साल कितना है? जीरो। जीरो। 1 पैसा आपने हरित क्रांति पे एलोकेट नहीं किया है। कितनी चीजों में आपने गायब कर। अब हरित क्रांति की जरूरत नहीं है देश में। किसान क्या मांग रहे थे? ये तो यूं लग रहा है जैसे मोदी सरकार किसानों से बदला ले रही है आंदोलन का। जो वायदे किए थे सब भूल गए। चुनाव है, इसका जवाब गौरव भाटिया जी देंगे, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी उनकी भी लेते हुए सीधे आपके पास भानु प्रताप सिंह जी आते हुए, सरकार को कितने नंबर आप देंगे? कैसा बजट रहा किसानों के मद्देनजर? जैसा कि सपा साहब जो बोल रहे हैं कि दरअसल बदला लेने की रणनीति के तहत तो ये बजट नहीं लेकर आया गया, आप क्या देख रहे हैं इसमें? किसानों के लिए जो बड़े बड़े ऐलान सरकार की ओर से किए गए हैं, क्या वास्तव में वो राहत उन्हें प्रदान करेंगे? ऐसा है, मैंने तो, मेरी उम्र है 70 साल, मैंने कांग्रेस को खूब देखा, किसानों के लिए उनसे मांगा, फिर बसपा को देखा, सपा को देखा जी। हमने तो 14 में समर्थन किया था भाजपा का, क्योंकि कांग्रेस करती थी बेईमानी और कुछ नहीं मानती थी। फिर 17 में उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसलिए किया भाजपा का समर्थन, क्योंकि वो लुटेरे थे, और 19 में भी किया। और अब भी हम कह रहे हैं, पहले हम अपनी बात बता दें, अब भी हमने बाबा को, योगी बाबा को ईमानदार समझ के, कोई सरकार नहीं आएगी, चोरों की सरकार नहीं आ सकती, बाबा फिर आएंगे। बजट कैसा है ये सवाल पूछा मैंने। बजट की बात बता रहा हूँ। बजट तो आप जानो और जाने वित्त मंत्री। मेरी तो एक मांग है, मेरी, क्या किसान के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए जी, और उसमें गेहूं का किसान, गन्ना का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान रखा जाए, और उनके अनुसार, उनकी सहमति से जो एमएसपी तय की जाए, उस एमएसपी से कुछ होगा। आज की एमएसपी तो हम गेहूं करते हैं, घाटे में रहते हैं, क्योंकि 2,000 एमएसपी है, 3 कुंटल गेहूं होता है, 2,37,000 का ऐलान किया गया है। जो भी उन्होंने किया है, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हाँ। बुद्धिजीवी सब अच्छा बता रहे हैं, आप लोग अच्छा बता रहे हैं, हम भी नहीं बुरा बता रहे, लेकिन हमने तो क्लियर बात है, क्लियर बात है। ये समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं हम बीजेपी को समर्थन तो दे रहे हैं, इस बार भी समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन आज के जो कृषि को लेकर ऐलान किया गया है, भानु जी आप इससे खुश हैं, संतुष्ट हैं या फिर नहीं है? ऐसा है, उस जो ऐलान किया गया है उसकी मुझे नहीं पता क्या ऐलान किया गया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। हाँ। और किसान आयोग की सहमति से एमएसपी बनानी पड़ेगी। जब हम बना रहे सरकार तो हम मांगेंगे उनसे, और वो हमारा पूरे करेंगे। लेकिन आप कहो कि एमएसपी लागत मूल्य से भी कम हो और फिर एमएसपी की गारंटी ले लें, उस गारंटी से कुछ नहीं होने वाला है। तो टिकैत साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या टिकैत साहब को सुन रहे थे आप? टिकैत साहब कुछ भी कहें, मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं।